40 साल का डॉक्टर और 20 साल की लड़की से शादी करता है। उम्र में बड़ा अंतर रहता है, लेकिन दोनों ही रजामंद होते हैं तो उनकी शादी हो जाती है। और शादी के बाद करीब 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन वह डॉक्टर उस पत्नी के साथ सुहाग रात नहीं मना पाता है। और इसी व्यथा के बाद जब वो समझता है, कुछ समझ पाता है, तब तक काफ़ी समय बीत जाता है। और आखिर उसके बाद ऐसी नौबत आती है कि वह पुलिस के पास जाता है और अपनी ही पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता है। आखिर डॉक्टर को ऐसी नौबत क्यों आई और क्यों 4 साल तक वह सुहाग रात नहीं मना पाया, और अब उसे सुहाग रात की इस शिकायत को लेकर पुलिस थाने तक जाना पड़ा। आइए आज इसी पर एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। मैं हूँ लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम से न्याय तक न्यूज़ चैनल। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र की, जहां पर मुख्य रूप से आपको बता दें कि डॉक्टर राहुल कुमार, जो कि क्षेत्र के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, लंबे समय से क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं और किसी भी सामान्यतया जो क्षेत्र में उनके उपचार को लेकर जो चर्चाएं हैं उसको लेकर क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। और इसी के चलते क्षेत्र के लोग भी अक्सर उन्हें कह दिया करते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो 40 की उम्र हो गई है, शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। और इस बात को लेकर वो भी कह देते हैं कि हाँ, अभी कोई अच्छी लड़की मिली नहीं है और जैसे ही मिलेगी वो शादी कर लेंगे। और इसी बीच में इसी दौरान एक व्यक्ति उनसे मिलता है, उन्हें बताता है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो एक लड़की है जो आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही एक व्यक्ति यह प्रस्ताव लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर खुशी से झूम उठता है और बोलता है बिल्कुल वह शादी के लिए तैयार हैं। अब पहले तो उस लड़की का फ़ोटो बताओ, अगर वह अच्छी होगी तो मैं सहमत हूँ। तत्काल वह फ़ोटो दिखाता है। फ़ोटो में बड़ी खूबसूरत होती हैं और ख़ास तौर से उसकी उम्र 20 साल होती है। डॉक्टर यह सुनकर तैयार हो जाता है, लेकिन वह कहता है कि उसकी कम उम्र है और मेरी ज़्यादा उम्र है, तो वह सहमत है या नहीं। तो वह व्यक्ति बोलता है कि वह भी सहमत है। उसके बाद दोनों की मुलाकात कराई जाती है। मुलाकात के बाद वह और भी ज़्यादा खूबसूरत, फ़ोटो से ज़्यादा दिखती हैं, तो वह फिर आकर्षित हो जाता है। डॉक्टर उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और आखिर ये मुहूर्त निकल आते हैं और 20 मई 2019 को शादी का मुहूर्त होता है और दोनों पत्नी पत्नी बन जाते हैं। पत्नी जो होती है वो लता मुख्य रूप से बिजनौर जिले के अफजलगढ़ की रहने वाली ही थी और वहाँ बारात लेकर जाते हैं। 20 मई को शादी के बंधन में बंध जाते हैं। डॉक्टर राहुल कुमार की लता से शादी हो जाती है। शादी के बाद घर पहुँचते हैं। घर में फिर सुहाग रात की तैयारियां चलती हैं और सुहाग रात के दिन जैसे पत्नी के गिफ्ट भी लेकर जाते हैं डॉक्टर साहब उनके पास, और जैसे ही उनका घूंघट उठाते हैं तो बोलते हैं आप तो फ़ोटो से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, और ये बातें होती हैं। और लेकिन जैसे ही वो हम बिस्तर होते हैं उस दौरान उनकी पत्नी उन्हें टोक देती हैं, रोक देती हैं कि आज सुहाग रात अभी नहीं मना सकते हैं। उन्हें कोई शारीरिक दिक्कत है जिसका इलाज अभी चल रहा है और इसके चलते वह उन्हें सुहाग रात मनाने से कुछ दिन के लिए रोक देती हैं। एकाएक डॉक्टर इस बात को लेकर इस सकपका जाते हैं, लेकिन फिर जैसे ही पत्नी की बात सुनते हैं कि उनके इलाज चल रहा है, ये बात होती है, तो फिर वो एक सामान्य से रुक जाते हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद में फिर कोशिश करते हैं, फिर बात होती है, लेकिन पत्नी लता उनसे सुहाग रात नहीं मनाने देती। ऐसे में दिन बीतते जाते हैं, समय बीतता गया। 2019 के बाद 20 आया, 20 के बाद 21, 21 के बाद 2022 और 23 भी अंतिम पड़ाव पर आ चुका था, लेकिन उनकी सुहाग रात 4 साल बाद भी नहीं मन पाई। इस बीच में कई सारे घटनाक्रम हुए, कई सारे उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन लता एक पत्नी के रूप में घर पर जरूर थी, लेकिन उसके पति पत्नी के बीच जो संबंध होते हैं वो हम बिस्तर होकर भी नहीं बन पा रहे थे। और इस वजह से डॉक्टर साहब काफ़ी व्यथित थे, काफ़ी परेशान हो रहे थे। पहले तो 40 वर्ष की उम्र में शादी हुई और शादी के 4 साल बाद भी उनकी सुहाग रात अधूरी। और इस बीच में खास तौर से कई बार पति पत्नी के बीच में अंतरकलह भी हो गया, लड़ाई झगड़ा भी हो गया, विवाद भी हुए, और इस विवाद के बीच कभी कभी हाथापाई तक नौबत आई। और इसी हाथापाई के दौरान जब उसके पति ने इसका विरोध किया, डॉक्टर साहब ने विरोध किया, डॉक्टर ने कहा कि मैं इसकी कंप्लेन करूंगा, मेरे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि जो पत्नी थी लता वह एक महिला न होकर एक किन्नर थी,
जैसे ही डॉक्टर साहब को ये पता चला और वह इसकी कंप्लेन करने लगा कि मेरे साथ में धोखा हुआ है, एक किन्नर से मेरी शादी करवा दी है और इस तरह का डॉक्टर साहब को जो ये पता चलता है, तो इससे पहले लता उससे कहती हैं कि आपके कई तरह के नग्न अवस्था के उनके पास फोटो हैं, वीडियो हैं, वह सोशल मीडिया पर वायरल कर देगी और आपको बदनाम कर देगी अगर आपने कहीं शिकायत की और इस बात का लेकर कहीं मुंह खोला है। इस तरह से डॉक्टर साहब डर जाते हैं और इसी के चलते वो 4 साल बीत जाते हैं। और 4 साल के बाद एक दिन आता है, खास तौर से 6 अगस्त 2023। उस दिन दोनों के बीच में कहासुनी के बाद हाथापाई होती है और पत्नी लता उसके पति डॉक्टर साहब की बेरहमी से पिटाई कर देती हैं और साथ में पीटते पीटते वो स्पष्ट तौर पर 20 लाख रुपए की मांग कर देती हैं। हालांकि इससे पहले घर से कई पैसे भी पत्नी ले गई, वहां से जेवर वगैरह भी ले गई, लेकिन 6 अगस्त 2023 को जब बेरहमी से पिटाई के बाद पत्नी लता उससे 20 लाख रुपए की मांग करती हैं तो डॉक्टर अवाक रह जाते हैं और आखिर परेशान डॉक्टर साहब फिर पहुंच जाते हैं पुलिस थाने पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। वहां पर संतरी खड़ा होता है, संतरी बोलता है क्या हुआ, तो वो अपनी आप बीती सुनाता है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है, 4 साल पे धोखे से किन्नर से उसकी शादी करवा दी और वह अब उसे पता चला है और साथ ही वह उसे मारपीट भी करता है और मारपीट के साथ अवैध रूप से उसे पैसा भी मांगा जा रहा है। ये बात सुनकर संतरी हंस पड़ता है कि डॉक्टर साहब को 4 साल लग गए कि उनकी पत्नी किन्नर है। फिर संतरी कहता है आप थानेदार साहब से मिलो, अंदर बैठे हैं। वो एप्लीकेशन लेकर जैसे ही अंदर एसएचओ के पास जाते हैं, अपनी फरियाद सुनाते हैं, डॉक्टर साहब भी मुस्कुरा देते हैं और थानेदार साहब उन्हें कहते हैं कि डॉक्टर साहब इतनी देर कैसे हो गई, पत्नी किन्नर है या महिला, ये जानने में इतना समय क्यों लग गया, और परिवार का मामला है, घर का मामला है, घर में ही निपटा लो, ठीक रहेगा। इस तरह एसएचओ की समझाइश के बाद वो जैसे ही डॉक्टर साहब बाहर निकलते हैं तो उन्हें देखकर, डॉक्टर साहब को देखकर वहाँ अन्य पुलिस अधिकारी व जवान भी एक बार मुस्कुरा देते हैं कि डॉक्टर साहब को अपनी पत्नी को समझने में 4 साल लग गए। इससे डॉक्टर साहब राहुल कुमार और व्यथित होते हैं और वो सीधे पहुंच जाते हैं कोर्ट। इस्तगासा दायर करते हैं 153 के तहत और उसके बाद कोर्ट के आदेश से पुलिस थाने में उसकी पत्नी, उसके सास, ससुर और साले के खिलाफ धोखे से शादी करने और शादी के साथ धोखाधड़ी, डराने धमकाने, मारपीट का प्रकरण दर्ज करवाया जाता है। आपको बता दें कि मुख्य रूप से डॉक्टर साहब की शादी होती है। शादी में जो उनकी पत्नी होती है लता, वह मुख्य रूप से किन्नर होती हैं और किन्नर से उनकी शादी हो जाती है। शुरुआती दौर में जब पूछताछ भी करती हैं, पुलिस भी पूछती है कि डॉक्टर साहब इतनी देर क्यों हो गई, तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि उन्हें पता तो चल गया था कि उनकी पत्नी किन्नर हैं, लेकिन जब वो शिकायत करने के लिए तैयार हुए तो उनकी पत्नी ने बताया कि उनके सुहाग रात मनाने के दौरान वो जब भी उनके कमरे में जाते हैं तो उनने, पत्नी ने कई अश्लील वीडियो मोबाइल में उसने बना लिए थे और वह वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दे रही थी। इस वजह से वह पुलिस थाने में अब तक शिकायत करने नहीं आया, लेकिन अब तो पत्नी उसे 20 लाख रुपए की मांग कर रही हैं और इसी वजह से वह व्यथित होकर, परेशान होकर अब पुलिस के पास आया है और अब ये शिकायत दी है। पुलिस की प्रकरण दर्ज करते हुए पुलिस ने सभी पहलुओं पर इस में जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यह घटनाक्रम बड़ा ही पेचीदा है, बड़ा ही रोचक है, लेकिन इस तरह की घटना, इस तरह की धोखाधड़ी किसी के साथ न हो, लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टर साहब के साथ जो घटित हुआ है वही घटनाक्रम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है, एफआईआर दर्ज कर ली है और सभी पहलुओं पर गहन जांच शुरू कर दी है। इस घटना को बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आम जन को सतर्क व सावधान करना है। फिर इसी तरह की एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।